अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, बाश होंगे और अपनी ज़िंदगी में मगन होंगे। इस नाचीज़ को राजा अस्लाम कहते हैं और आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हुआ हूँ। और आज का जो व्लॉग है, इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम मदनी मस्जिद है, उसको शहीद किया गया है। और इसको ये कहा गया है कि ये सरकारी जगह थी जिस पे ये तामीर की गई। ये 1930 में तामीर हुई और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया। तो ये कहना कि ये बहुत ही काबिल मजम्मत काम है, इंतहाई शर्म की बात है कि इस्लामी मुल्क के अंदर मस्जिद को गिराया गया। और अगर आप इस्लामाबाद के अंदर देखें तो बहुत सारी सोसाइटीज़ जैसा कि बैरिया है और दिगर बेशुमार सोसाइटीज़ बनी हैं जो कब्जे की बेस पे ज़्यादातर बनी हैं। तो क्या उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ? क्या मस्जिद के खिलाफ ही ऑपरेशन करना था इन्होंने? इस्लामाबाद के अंदर और बहुत सारे क्राइम है जैसा कि मंशात फरोशी है, शराब नोशी है, जनाकारी है, बेतहाशा किस्म के इश्यूज मौजूद हैं। क्या उनके खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपरेशन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह के घर के खिलाफ ऑपरेशन करना ये काबिल मजम्मत है और ये इश्तियाल और फितना और फसाद मुल्क में कराने की बात हो रही है। देखें जी, जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ करेंगे तो मुल्क में फसाद फैलेगा, फिर उलमाए कराम उठेंगे, रोडें बंद होगी, धरना होगा। अल्लाह जन्नत नसीब करे। हम मरहूम खादम हुसैन रिजवी साहब जब वो धरना देते थे तो कितनी मुश्किलात आती थी। और जब वो मुश्किलात आएंगी, धरने होंगे, ये होगा वो होगा, फिर गरीब आदमी मारा जाएगा, ये महंगाई में इजाफा होगा, गुर्बत में इजाफा होगा। ठीक है जी, रोजगार में मसले मसाइल पैदा होंगे। ठीक है, ये गरीब ही हर तरफ से मारा जाएगा। तो क्या कभी ये जो मस्जिद के लिए कानून इनको याद आ गया? क्या कभी जो बड़े लोग हैं, नवाज शरीफ है, इमरान है, इनके लिए कभी कानून नजर आया इनको? कभी नहीं। ठीक है, कुछ शर्म का मकाम होता है। ये इस्लामी मुल्क है और इस्लामी मुल्क के अंदर मस्जिद को कराया जाना ये शर्मनाक अमल है। तो इस पे पूरी कौम को जो है ना एक साथ खड़ा होना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाना चाहिए ताकि उनके खिलाफ सख्त किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीज़ काबिल माफ़ी नहीं है। ये चीज़ इंतहाई किस्म की संजीदा और इस पे संजीदा नोयत से इस संजीदगी की संजीदा संजीदा जितनी संजीदा है इसी नोयत से इसका इक्तसाब भी होना चाहिए। जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है उसको सामने लाना चाहिए। था ये इस्लाम के नाम पे बना था। इसका जो मकसद था, ये वजूद में जब आया था तो इसका मकसद ये था कि मुसलमान आज़ाद होंगे अपने इबादतों में। ठीक है जी, और यहाँ पे रोकने टोकने वाला कोई भी नहीं होगा। तो अगर हम एज ए मुसलमान होकर या मस्जिदें गिराना शुरू कर देंगे तो क्या पैगाम हम दुनिया को देंगे? इस्लाम का मतलब क्या होता है? दीन का क्या मतलब है? ये मतलब है कि आप मस्जिद गिराना शुरू कर दें। अल्लाह का घर है, इसको तामीर किया जाता है। ये तामीर नहीं कर सकते तो कम से कम ये काम ना करें। ये काम काबिल मजम्मत है, इंतहाई शर्मनाक है और इस पे एहतजाज करना चाहिए और ऐसे अमल को रुकवाना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा अमल ना हो तो इतना सख्त एहतजाज करना चाहिए। और उलमाए कराम से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ और मैं पाकिस्तान के जो जिम्मेदारान हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए ताकि जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो नेक्स्ट ऐसी किसी भी कभी नेक्स्ट कोई ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।